नमस्कार, ये है द प्रोसो और आप सुन रहे हैं निवेश सीरीज का चौथा भाग। डेप्थ एक निवेश के रूप में। डेप्ट में निवेश या डेप्ट से निवेश दोनों ही संभावना इंटरेस्टिंग है। मैंने ज़्यादा डिटेल में वॉरेन बफेट या कियोसाकी के बारे में नहीं पढ़ा है। असल में मैं बस उन्हें इक्विटी और डेप्ट की तरह देखता हूँ। जब कभी आपको डेप्ट में रुचि आए तो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी किताबें जरूर पढ़ें और उन्हें सुने भी। इस टॉपिक पर आगे चर्चा करने से पहले आपको लायबिलिटी और एसेट को समझना चाहिए। एक अलग दृष्टिकोण से, अगर आप किसी वस्तु में पैसा लगाते हैं और वह वस्तु आपको पैसा कमा के देती है तो वह एक एसेट है, जबकि एक वस्तु पर पैसा लगाने के बाद भी भविष्य में पैसा खर्च करना पड़े तो वह लायबिलिटी है। इसे आप रिच डैड पुअर डैड नामक किताब से समझ सकते हैं। अगर किसी तरह डेप्ट लेकर उस डेप्ट से धन कमाया जाए तो वह एसेट बन जाएगा। आप इस समय किताबी परिभाषा पर ध्यान ना दें। उदाहरण से समझते हैं। पर्सन ए जो 27 वर्ष का है, 1 वर्ष पूर्वी नौकरी लगी है और बैंक से 20 लाख लोन लेता है एक घर बनाने के लिए। होगा ये कि लगभग 1 दशक से ज़्यादा तक उसे प्रति माह बैंक को 18,000 रुपये के आसपास की रकम चुकानी पड़ेगी और ना चुकाने पर घर से हाथ भी धोना पड़ सकता है। अगर लोन चुका भी दे तो घर में खर्च लगे ही रहे। पर्सन बी जो पर्सन ए जैसा ही है, जबकि उसने डेप्ट लेकर घर नहीं बनाया। उसने 10 लाख रुपए इक्विटी, डेप्ट और कमोडिटी में सही अनुपात में लगाया ताकि रिस्क मैनेज करते हुए अधिक से अधिक रिटर्न भी बना सके। 8 लाख रुपए को कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाया और 2 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए कैश के रूप में रखा। उसने मंदी के समय इमरजेंसी फंड का यूज़ करके 18,000 चुकाया और उस समय के उसके निवेश से उसे मासिक 3% का कंपाउंड रिटर्न मिला, जो काफ़ी था मंथली अमाउंट चुकाने के लिए, और 12,000 रुपये प्रति माह की कमाई भी हुई। इस प्रकार पर्सन बी का डेप्ट एक एसेट बना, जिसने 1 दशक बाद पर्सन बी की ग्रोथ 4 गुना कर दिया। सत्य है कि यह काल्पनिक उदाहरण है, पर इससे हमें यह समझ आया कि डेप्ट भी निवेश बन सकता है। आखिर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी संपत्ति कैसे बनाई? सरकारी बॉन्ड भी डेप्ट इन्वेस्टमेंट का उदाहरण हो सकता है। बॉन्ड खरीदकर हम सरकार को कर्ज ही तो दे रहे हैं, बस यहाँ हमें डेप्ट या लोन नहीं लिया, जबकि यह डेप्ट का ही एक रूप है जो हमें 6.5% से 7% प्रति वर्ष का रिटर्न देता है। डेप्ट म्यूचुअल फंड भी एक उदाहरण हो सकता है। अंत में महत्वपूर्ण नॉलेज, रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और प्लानिंग ही है। धन्यवाद। हमें सुनते रहने के लिए हमें फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।